वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। ये बात नहीं है हम मूर्ख है, अभी वेदांत तो पढ़ूंगा, ज्ञान लाभ करूंगा, तब जाकर के हम भगवत भक्ति करूंगा। ये अभी हम गरीब है, अभी हमको 2-4 लाख 10 लाख रुपया कमाने दो, फिर भक्ति करूंगा। अभी हम बालक है, अभी हम भक्ति कैसे करूंगा? ये सुने, बालक भी कर सकता। देखिए ये एक बालिका 4 वर्ष उम्र है, देखिए नाच रहे। अप्रतिहता ये बात नहीं है, ये बालिका है, छोटी है, उसका भी ज्ञान लाभ करने पड़ेगा और उसको और सब काम करने पड़ेगा तब भक्ति नहीं, इमीडिएटली। क्योंकि इस जगत में बालक और वृद्ध का क्या विचार? सभी वृद्ध है, सभी बालक। कोई बालक है, इसको कोई गारंटी है क्या वो 100 वर्ष जिएगा? नहीं, जब जीवन है। हाँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभं मानसं जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये जो मनुष्य जीवन है एक तो दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिला। 84 लाख की जोनी भ्रमण करते 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 एक अगर वृक्ष हो गया तो 10,000 वर्ष खड़ा हो। हाँ, अमेरिका में वो सैन फ्रांसिस्को में बगीचा में देखा, उसको परिचय दिया, ये 7,000 वर्ष उसको परमायु अभी तगड़ा है, अभी चाहे और 7,000 वर्ष और जिए। तो इस प्रकार जीवन मिलता है। हाँ, ऐसे लंबा चौड़ा जीवन मिलने से क्या लाभ? हाँ, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग चाहते हैं कि मनुष्य समाज को ज्यादा करके जिंदा रहे। तो जिंदा रहने से क्या फायदा हो रहा है? ऐसे तो पेट भी जिंदा रहे। हाँ, जिंदा चाहे 2 ही बरस रहो, भगवत भक्ति लाभ कर लो, तब जीवन सफल। नहीं तो पेड़ का ऐसे 10,000 वर्ष खड़ा रहने से क्या लाभ? काशी में से विचार के सर्वोतिंग न जीवंती, ये जो वृक्ष है ये क्या जीता नहीं है? हाँ? और अगर कोई कहे जीता है, बाकी ये जो मैथुन सो इनको नहीं। तो शास्त्र जवाब देते हैं कि कुत्ता सुअर के क्या मैथुन सुख है नहीं क्या? इसी प्रकार सब विचार किया। हाँ, तो मनुष्य जीवन का उचित है सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोखज। भगवान का नाम है अधोखज। ये ज्ञान का पर्याय है, प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष अधोखज अपराधी। सब ज्ञान एक नहीं है। साधारण व्यक्ति का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष, सामने आंख में जो कुछ देखता है उसको ही समझता है सत्य वस्तु, और सब नहीं था वो प्रत्यक्ष ज्ञान। हाँ, बाकी ये ज्ञान ठीक नहीं। हाँ, हाँ, हमारा प्रपितामह कोई नाम है, हम आंख से कभी देखा नहीं, उसका मतलब वो क्या नहीं है कि नहीं थे। इसी प्रकार भगवान को अगर हम देखता भी नहीं, उसका मतलब नहीं है ये मैं कहते भगवान है। ये हमको भगवान को दिखाओ, अरे तुम भगवान को कैसे देखोगे? पहले तो प्रैक्टिस करो कैसे भगवान को देखने होता है। प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचने ना संत सदैव हृदयेषु विलोक। भगवत प्रेम लाभ करो। किस तरह से भगवत प्रेम लाभ करना होता है उसको सीखो, आस्ते से बढ़ो, भगवान को जरूर देखोगे। कैसे देखोगे? हाँ, हाँ, प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचने ना संत सदैव, 24 घंटा भगवान ही खाली देखो। खाली आंख बनाओ। हाँ, आंख बनाने का तरीका क्या है?
सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलो। ये जो अभी हमारा आंख है, आंख से मैं देखता हूं, बाकी क्या देख रहा हूं? ये हमारा देश है, हमारा फैमिली है, हमारा शरीर है, हमारा बच्चा है, हमारा पुत्र है, हमारा धन है, यही सब देख रहा। हाँ। अब जब देखोगे कि ये शरीर भी भगवान का है, ये धन भी भगवान का है, ये देश भी भगवान का है, जो कुछ देख रहा है, तो जैसा भगवान सिखा रहा है, रसो हम अब सुकौनते, ये जो पानी पीते हो, ये पानी का जो रस है मैं हूं। इसी प्रकार देखने शुरू करो। पानी तो सब कोई पीते हैं, जब पानी पियो, आस्वादन करो, उसी प्रकार भगवान को देखो। देखो जी, ये जो आस्वादन है ये भगवान। प्रभास्मी शशि सूर्य, इस प्रकार शास्त्र में जैसा भगवान खुद निर्देश दे रहा है, इस प्रकार देखने को शुरू करो। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त। हाँ, अगर ये देखते हो पानी को, ये हमारा देश की पानी है। हाँ, और जो भगवत भक्त है देखता है, ये जो पानी का रस है ये भगवान है। इतना ही फर्क है। हाँ। प्रेमान्य क्षणित भक्ति विलोचने, इसी प्रकार भगवत भक्ति, भगवत अर्थात भगवत प्रेम, सब समय भगवान का स्मरण, श्रवण कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दासम, अनेक प्रकार के भगवान सुविधा दिए। वो अनेक प्रकार सुविधा लो, चाहे एक ले, एक ले। जैसा इधर है, इधर श्रवण भी होता है, कीर्तन भी होता है, भगवान का अर्चन भी होता है, दास भी होता है, सख भी होता है, और सर्वात्म सफलम इधर सब है। नवदा भक्ति पूर्ण। अगर ये पूर्णता कोई नहीं कर सकता है, तो भगवत भक्ति ऐसी अप्राप्य वस्तु है जो नवदा का भीतर 9 करो, 8 करो, 7 करो, 6 करो, 5 करो, आगे एक कम से कम एक भी तो करो। जैसा ये श्रवण का सुविधा, ये जो हम लोग सब जगह में केंद्र खुल रहा, क्यों? ये आदमी को श्रवण का सुयोग दिया जाए, जो कम से कम इधर आए, कुछ सुने, वो सुनते सुनते हो जाए। जैसा परीक्षित महाराज श्री विष्णु, हाँ, समने परीक्षित, हाँ, अभवत भैया सखीत। जो परीक्षित महाराज, जब उनको मरने का समय हुआ, 7 दिन नोटिस मिला, देखो जी 7 दिन में तुमको मरने पर, तो ब्राह्मण बालक उसको सांप दे दिया, तो तुमको मरने पर। बड़ा अन्याय किया, उसी से कलयुग शुरू हो गया। तो उनको 7 दिन टाइम मिला, तो 7 दिन क्या करनी चाहिए? तो सब बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े सब देवता, उनको तथागत पृथ्वी के सम्राट सब पहुंच गए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए, क्योंकि परीक्षित महाराज भक्त थे, और सुखदेव गोस्वामी उस समय पहुंच गए कि इतना बड़ा भारी भक्त है, जब कानत तक करेंगे, मैं उनको थोड़ा देख गया हूं। उनके पिताजी व्यास देव भी मौजूद थे। तो अनेक प्रकार ऋषि, नासो मुनि जस मतंग न भिन्न, अनेक प्रकार परीक्षित महाराज पूछा, अब अंतिम समय में हमको क्या करना चाहिए? तो कोई कहा आप जोग करिए, कोई कहा ध्यान कीजिए, कोई कहा ज्ञान कीजिए, कोई कहा कर्म कीजिए, कर्म कांड का कीजिए। बाकी सुखदेव गोस्वामी ने बताया, महाराज आप केवल भगवान का कीर्तन सुनिए, श्रीमद् भागवत सुनिए। तो सब ऋषि लोग सहमत हो, जो ये जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यही चीज। तो महाराज सुना, और कुछ कार्यक्रम नहीं किया, केवल बैठ कर भागवत सुना। इसीलिए श्रवण परीक्षित महाराज केवल श्रवण करके वो मुक्त हो गया, भगवान का चरण उसको प्राप्त। और सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तन कर, ये कीर्तन, ये जो हम
अभी आप लोग को सुना रहा हूं, ये भी कीर्तन है। कीर्तन का अर्थ नहीं है कि ढोल और झांझ लेकर के कीर्तन हो। कीर्तन कीर्तयति, भगवान का गुणगान जहां विचार होता है वो भी कीर्तन। तत्सवनाम कीर्तन विष्णु, पर और किसी का नहीं। जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं, हाँ, कोई पॉलिटिकल लीडर का विषय सुनते हैं, वो श्रवण नहीं। श्रवणाम कीर्तनम विष्णु, इसमें काम है। और नहीं तो वो यूनाइटेड नेशन में केवल श्रवण कीर्तन ही होता है, अनशन इधर उधर बकता है ऐसा 20 बरस से पीस स्थापन करने के लिए। वो श्रवण से कुछ काम नहीं हो, वो चाहे हजारों वर्ष करते जाए, ये श्रवण से काम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये शास्त्र का उद्देश्य। इसका मीटिंग बनाइए, इसका असेंबली बनाइए। ये जो अग्नि जल रहा है ये निर्वापन है। हाँ, तो ये सब विचार है, शास्त्रीय विचार है, बड़े बड़े आचार्य के विचार है, इसको छोड़ न दीजिए। हाँ, इसको ग्रहण कीजिए। ये सब निर्भुल विचार। हाँ, साधारण व्यक्ति का 4 दोष होता है, भ्रम, प्रमाद, तरणा, प्रताप, विप्रलिप्स। और जो मुक्त व्यक्ति है, इसीलिए 5000 वर्ष पहले ये भागवत को लिखा गया था, और भगवत गीता भगवान स्वयं बताए थे, वो पुरानी नहीं हुई है, वो आज तक नवीन है। आज तक उसमें बड़े बड़े ऋषि लोग, आचार्य लोग उसमें लाभ उठाता है। हाँ, इसका क्यों? ये कोई मूर्ख बद्ध जीव का लिखा नहीं है, ये मुक्त जीव का लिखा है, जिसका 4 दोष नहीं है, भ्रम, प्रमाद, विप्रनिष्ठा, करना। इसलिए शास्त्र उसको माना जाता। हाँ, देखिए भगवत गीता में, भगवत श्रीमद् भागवत में बुद्ध देव का विषय लिखा कि कितेषु भविष्यति, क्योंकि 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत को रचना की गई थी, और बुद्ध देव आज से 2500 वर्ष पहले उनको जन्म हुआ। इसलिए भागवत में भगवान का अवतार जहाँ वर्णन है, बुद्ध देव को भी नाम दिया है, परंतु लिखता है भविष्यति, आगे जा करके हो। इसका नाम है शास्त्र। त्रिकालज्ञ, 3 काल को जानते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, सबको जान समो। भगवान खुद कह रहे, जो मैं भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जानता हूं। इसलिए उसी को ग्रहण करना चाहिए जो कि भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम क्यों इतना शोक करते हो? तुम, हम और जितने सिपाही और राजा लोग इधर आए हैं, ये पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहें। इसका नाम है भूत, भविष्य, वर्तमान समझ। जो इस प्रकार भूत, भविष्य, वर्तमान समझते हैं, जिसका आंख 3 इंची नहीं है, अभी बत्ती बुझ जाए तो आंख सब खत्म हो जाए, वो नहीं, वो बत्ती जले और न जले देख सकता है भूत, भविष्य। उनसे सुनना चाहिए, उनको बात लेना चाहिए, और नहीं तो अंधा जथा अंधी रूपनीयमान, एक अंधा और अंधे को पार कर रहे हैं, सभी गड्ढे में गिर जाए। हरे कृष्ण। थैंक यू। संसार दावार ललिरलोका त्रणाय कारुण्य घनाघनात्यम् संसार दावान ललिरलोका त्रणाय कारुण्य घनाघनात्यम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम्।